नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर है, 30 क्वेश्चन का वीडियो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किया गया है। 5 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तैयारी आपने जो की है, चलिए आज उसका टेस्ट ले लेते हैं। 30 क्वेश्चन में से 50% स्कोरिंग करना है पास होने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली इनमें से कौन सी है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करना पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण पौधों की ऊपरी सतह पर उर्वरकों की परत जम जाती है, जिसके कारण उनमें बाह्य परासरण नहीं हो पाता है और बाह्य परासरण के कारण ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है अर्बोरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र इसमें से है पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत है, मतलब छोटी है, जब यह एक ऐसे विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन कौन सा होगा। मतलब अगर कोई एक लिक्विड है, उसमें अगर कोई कोशिका डाल दी जाती है और वो छोटी हो जाती है, तो वो कौन सा विलयन होगा जो उस कोशिका को सिकोड़ देता है, न्यूनीकृत कर देता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत हो जाती है और वह अगर विलयन में रखी जाती है, तो ऐसा विलयन हाइपरटोनिक विलयन कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से क्या है, राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह कैसे विलयन में रखी जाती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह एक अल्प प्रासरी विलयन में रखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, उस दशा को क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, निम्न नमी और ऊंचा तापमान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है यूकेलिप्टस पेड़ को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, आकार और समय के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को अगर ग्राफ पर अंकित करते हैं तो एक एस आकार का वक्र बनता है। आपको बतलाना है इस वक्र को कौन सा वक्र कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये वक्र जो है सिग्माइड वक्र कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का जो वक्र बनता है उसे सिग्माइड वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण, मतलब प्रकाश पड़ने से पौधों में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश उद्दीपन के कारण पौधों में जो गति होती है उसको हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन है, इनमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर काम करने वाले वैज्ञानिक जो है केसी मेहता जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उस ऊतक का नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कैम्बियम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक इनमें से कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भूमि के अंदर के पानी को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसके द्वारा जल के प्रदूषक को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जो जल का प्रदूषण कैडमियम के कारण हो जाता है उसको साफ करने के लिए पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम जल प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विद्युत मात्रा की इकाई इनमें से क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक निर्मित होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो संभारिक जो है बीटा किरणों के उत्सर्जन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, कारण क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी होती है इसीलिए हम फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो एंजाइम जो है विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसके उत्सर्जन से तत्व का परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तत्व का परमाणु क्रमांक बीटा किरण के उत्सर्जन से 1 से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो साबुन के बुलबुले का अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्या कारण है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। क्योंकि विषाणु क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसीलिए निर्जीव माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा किरणें किसकी बनी होती हैं, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यदि ऐसा होता है तो 2% मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विषाणु वृद्धि करता है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा आवेश होता है बतलाइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो अल्फा किरणों पर जो है 2 इकाई धनावेश होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पर डे सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे साइंस की लाइव क्लास होती है। आप पर डे लाइव साइंस क्लास में आ सकते हैं पढ़ने के लिए। सारी क्लासेस फ्री हैं, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो भी और लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी भी। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और आपका स्कोर क्या रहा। इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं या कमेंट करके आप हमसे भी मांग सकते हैं लिंक। हम आपके लिए कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।